Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine. So today we are going to continue our fourth chapter, that is about computer software, and today's our topic is system software packages. A system software package is a collection of programs designed to operate, control, and extend processing capabilities of computers. The computer manufacturer and independent software supplier like Microsoft Corporation supply system software. सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेज कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की सलाहियतों को चलाने, कंट्रोल करने और बढ़ाने के लिए तैयार करदा प्रोग्रामों का एक मजमूआ है। बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने में काम आते हैं, जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। इसके अलावा एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा जो कंट्रोल पैनल्स होते हैं हमारे सिस्टम में, वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। वेल, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम. The first program loaded into a computer's memory that makes it possible for us to use the computer is the operating system. An operating system may thus be defined as a set of system programs that control and manage the operation of a computer system. अब ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जैसे कि हमने पढ़ा कि सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये वो सॉफ्टवेयर है जो एक्चुअली हमारे कंप्यूटर सिस्टम चलाने का रिस्पॉन्सिबल है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, लाइक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर एंड ऑल दिस थिंग्स। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब तक रन नहीं किया जा सकता जब तक हमारे पास सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्चुअली हार्डवेयर को रन करता है। हार्डवेयर से मुराद पूरे कंप्यूटर सिस्टम को रन करता है। तो यहाँ पे आपको पहली बात ये पता चली, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर के तमाम हार्डवेयर को रन करता है। याद रखिए कि जब यहाँ पर अब तमाम हार्डवेयर की बात आ गई तो इसमें सीडी रोम से लेकर हार्ड डिस्क, आपकी रैम, जितने भी हार्डवेयर आपके सिस्टम के साथ अटैच हैं, उन सब को रन करने में, एग्जीक्यूट करने के लिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। Okay, some of the major facilities provided by a modern operating system are, first one is easy communication between humans and computers. Modern operating system ने जो facilities provide की गई हैं, उनमें से कुछ मेजर फैसिलिटीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज़ इंसानों और कंप्यूटर्स के दरमियान आसान कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज स्टार्टिंग कंप्यूटर ऑटोमेटिकली व्हेन पावर इज टर्न ऑन। जैसे ही आप कंप्यूटर की पावर को ऑन करेंगे, आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट होना, प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। लोडिंग एंड शेड्यूलिंग यूजर्स प्रोग्राम्स, controlling input and output, controlling running of a program। यूज़र जो भी प्रोग्राम यूज़ कर रहा है उसको लोड करना, इनपुट एंड आउटपुट को कंट्रोल करना,
managing use of main memory, managing and operating files, providing security to users, jobs and files. फाइल्स को मैनेज और ऑपरेट करना, लाइक उनकी ओपनिंग, एडिटिंग, क्लोजिंग, उसके बाद सारे की फाइल्स को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करना. सो these are the major facilities provided by a modern operating system. Okay, move to next. Files required for booting. Booting is the process of loading of the computer operation system into the computer's memory. Booting is the process of loading of the computer operating system into the computer memory. MS-DOS is an operating system and so are Windows. An operating system contains one or more files that make a disk bootable. बूटिंग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर मेमोरी में लोड करने का अमल है. MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसी तरह विंडोज़ भी है. सो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक या एक से ज़्यादा फाइल्स होती हैं जो डिस्क को बूटेबल बनाती हैं. MS-DOS has mainly three primary files that are used for booting, namely I/O system, interface between the operating system and the input-output capabilities of the computer, MS-DOS system, program for the file management and output capabilities of the computer, and command.com, the command processor. MS-DOS के पास बुनियादी तौर पर 3 बुनियादी फाइलें हैं जो बूटिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं. फर्स्ट वन इज़ I/O सिस्टम, इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम. नेक्स्ट वन इज़ माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द थर्ड वन इज़ command.com. command.com क्या है? एक कमांड प्रोसेसर. Okay, move to next. Next one is utility software. Utility software is special purpose software that improves the operation of system software, providing additional and specialized functionality to it. It helps to keep your system in shape by eliminating correcting errors. Well, students, utility software एक खास मकसद के लिए यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक्टिविटीज़ को बेहतर बनाता है, जो इसे इजाफ़ी और ख़ुसूसी फ़ालियत मुहैया करती है. ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम की गलतियों को ख़त्म करता है और उनको दुरुस्त करता है. Move to next slide. Some utility software comes with windows that are available in the system tools sections of accessories. There are also specialized software. There are also specialized software like Norton utilities that contain a number of software and also Norton antivirus and others. स्टूडेंट्स, इन सिंपल वर्ड, आप अपने कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं. आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को स्मूथली रन करने के लिए सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे और ये ऑप्शनल है अगर ये आपके कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर नहीं भी है. स्टूडेंट्स, सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर एंटीवायरस, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, बैकअप्स, कंप्रेशन एट्सेट्रा. ये कुछ ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जो कॉमनली आजकल यूज़ हो रहे हैं कंप्यूटर को स्मूथली रन करने के लिए, कंप्यूटर को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए. Well, students, I am sure you have understood today's topic. Hopefully, there will be no confusion. And one more important thing, I have a home assignment for you. You will solve these questions on your notebook. First one is, what does an operating system do?
Question number 2 is what is input output system. Third one is define utility software. You will solve these questions on your notebook. That's the end of my lecture. I hope you enjoyed. Thank you. Allah Hafiz.